मैं जाके देखा मेरे बच्चों की लाशें पड़ी हुई। एक ही लम्हे में ये छत 3 मासूम जानों को निगल गई। वो कपड़े जो जले हुए वहां पे आप देख रहे हैं, ये किसी और के नहीं, उस मासूम बच्चे के हैं, उस गौहर के हैं। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यूसुफ #बाबा की शेरनी और मेरे साथ है मेरे पार्टनर #मलंगी। और अभी हम मौजूद हैं जिस छत पर ASM स्क्वाड्स के साथ। ये इंतहाई मनहूस छत है। मनहूस कहने की एक बहुत बड़ी वजह है मेरे पास। इस छत के साथ एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। कहानी है 3 लोगों की, एक बाप की, एक बेटे की, एक बेटी की। बाप जिसका नाम आसिफ अली था, एक मासूम 8 साल का बच्चा जिसका नाम गौहर था, और एक 11 साल की बच्ची जिसका नाम फायजा था। ये कहानी है इन 3 लोगों की। ये कहानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आज से 1-2 दिन पहले की बात है। इस छत पर ये जो छत आप देख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम गौहर है, वो इस छत पर कपड़े निकालने के लिए आया था, कपड़े उतारने के लिए आया था। वो कपड़े उतारते उतारते वो कपड़े उस सामने वाली जो तार नज़र आ रही है आपको, वो कपड़े वहाँ पे गिर गए। ये 11 kV की तार है और ये तार आप देख रहे हैं बिल्कुल नंगी तार है। इस तार के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है और ये लोहे के जंगले के कितना करीब है ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो वो कपड़े वहाँ उस तार पे गिर गए। वो बच्चा उसको अपने हाथों से उतारने की कोशिश करता रहा कि किसी तरह उन कपड़ों को मैं खींच लूँ। चूँकि वह मासूम था, हाथ छोटे तो उसके हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो उसने एक लोहे की सुलाख उठाई और उन कपड़ों को उतारने की कोशिश की। ये लम्हा था कि जैसे ही वो सुलाख उस तार के साथ टच होती है या उसके साथ लगती है, तो 11 kV का जो करंट उस तार में से गुजर रहा था वो सुलाख से होते हुए इस गौहर के जिस्म में से गुजरना शुरू हो गया। उस बच्चे ने काफ़ी चीख पुकार की, वो रोया, वो बिलबिलाया, लेकिन उस जो करंट था 11 kV का, उसने उसको ज़्यादा फुर्सत ना दी कि वो रो सके या बिलबिला सके, अपने आप को बचाने की कोशिश कर सके, और कुछ ही लम्हों में उसकी जान निकल गई। अब ये सारा जो मंजर है, ये जो शोर है, ये आहो बका है, उसके बाप आसिफ अली ने सुनी, जो सामने वाले कमरे में बैठा था। उसका बाप जो पिंडी से आया था, उसका बाप जो जिसके बुढ़ापे का सहारा था गौहर, उस बाप ने जब अपने बच्चे की आवाज़ सुनी, अपने बच्चे की चीखों पुकार सुनी, वो भागता हुआ आया अपने बच्चे को बचाने के लिए। उसे ये भी नहीं सूझा कि वो करंट उसके जिस्म में से भी गुजर सकता है। उसने जैसे ही अपने बच्चे को हाथ लगाया बचाने के लिए, और अपने बच्चे के साथ उसकी जान भी वहीं पर निकल गई। अब ये कपड़े आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप रॉड के ऊपर, ये जो जंगले के ऊपर निशान है, ये उस करंट के हैं। वो कपड़े जो जले हुए वहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किसी और के नहीं, उस मासूम बच्चे के हैं, उस गौहर के हैं। लेकिन कहानी यहीं पे तमाम नहीं होती, किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ये मनहूस छत इतने में राज़ी नहीं हुई। 2 जाने निकल कर इसको सुकून नहीं आया। वो जो सामने वाला कमरा आप देख रहे हैं, वहाँ पे गौहर की बहन और आसिफ की जो बेटी थी फायजा मौजूद थी। वो बच्ची जो कार्टून देख रही थी, उसको मालूम ही नहीं था छत पे क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपने बाप की, अपने भाई की चीखों पुकार सुनी और वो वहाँ से निकल कर आई और उसने देखा कि उसका बाप और उसका भाई तड़प रहे हैं तकलीफ के साथ, करंट लगने की वजह से। उस बच्ची ने कुछ नहीं सोचा, उसने भाग के अपने बाप को बचाने की कोशिश की, अपने बाप को हाथ लगाया, और वो जो करंट था उस 11 kV की तार में से वो गौहर से होता हुआ आसिफ तक और आसिफ से होता हुआ फायजा तक पहुँचा। और एक ही लम्हे में ये छत 3 मासूम जानों को निगल गई। एक बाप, एक बेटा, एक बेटी। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इस पर मुझे समझ नहीं आता। लेकिन जो बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी, वो ये तारें हैं। ये तारें जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें 11 kV का करंट दौड़ता है। ये इस जंगले से कितना करीब है आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। ये सबसे बड़ी इसमें जिसको अगर मैं कहूँगी ना किसी की नाअहली है, तो वो बापटा की है। 11 kV का करंट कहना आसान है, 11,000 वोल्ट का करंट इन तारों में से गुजरता है और इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। जो सबसे बड़ी नाअहली है वो हमें यहाँ पे बापटा की नज़र आती है। उसके बाद गवर्नमेंट की नज़र आती है कि वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखती ऐसे लोगों पर, ऐसे इदारों पर जो इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं इस पर क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता। तो चलते हैं उनकी माँ के पास, उस औरत के पास जिसने अपने 2 बड़े सहारे खो दिए। क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं, औरत के 2 ही बड़े सहारे होते हैं, या उसका शौहर या उसकी औलाद। उसने एक ही लम्हे में अपनी औलाद को भी खोया है, अपने शौहर को भी खोया है। तो उस बेवा से और उस माँ से हम बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। साथ मौजूद हैं आसिफ की बीवी और गौहर फायजा की माँ। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। वो खुद ही बोले, मैं नहीं समझ पा रही कि मैं क्या कहूँ। पहले भी इंज इत्थों मौत हो गई सी, बिजली दे नाल बच्चा चली गया। आए मैं की दसा, मेरे को कोई जवाब नहीं, ना मेरे को कुछ। आए मेरा ते सहारा है, घर से चले गया।
एडा कामो बंदा सी, मेरा एडा लायक बंदा, मैं तुहानू की जवाब दवा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। बेटा, मेरा बेटा मेहनती मजदूरी करता था, पिंडी से कुछ सामान लाया, रात सफ़र किया, और वो सीढ़ियों में भी पड़ा हुआ है अभी सब, वो सीढ़ियों में रखा हुआ है मेरे बच्चे का सामान। वो गया रात में 15 दिन मेहनत करके आया। और ये गली नहीं है, ये साथ ही सब्ज़ी वाला है, मैं उससे ना सब्ज़ी ली रोज़े के लिए। मैं क्या रोज़े का कुछ कर लूँ, मैं सब्ज़ी ली है। मैं वहाँ तक पहुँची, वापस ही आई हूँ तो पुकार पड़ी हुई है मेरे घर में 2 मिनट में। यहाँ बच्चे मर गए, एक लड़का जवान मर गया। मैं पूछती हूँ लोगों से, मैं कहा बाजी क्या हो यहाँ पे, की होया बाजी, की होया? कह रहे पता नहीं बच्चे मर गए ने, एक लड़का जवान मर गया। और मैं जब इधर आके ऊपर देखा, मेरे ऊपर नीचे आ गए लोग। मैं जाके देखा मेरे बच्चों की लाशें पड़ी। आए ऐसे मैं किस को उठाऊं? आए खत्म हो चुके थे। आए उससे पकड़ूं, मैं पागल हो गई। अभी हमने बात की आसिफ की माँ से। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक इदारे के लिए ये सिर्फ छोटी सी नाअहली हो सकती है, एक लापरवाही हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक पूरा घर उजड़ गया है। 2 माओं ने अपने बच्चे खोए हैं, एक औरत ने अपना सुहाग खोया है, वो इस घर का वाहिद कमाने वाला था। वो छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ इनकी आसें उम्मीदें जुड़ी हुई थी। अभी हमने उनकी दादी से बात की, वो कह रही थी मेरे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनने वाले थे। कितनी उम्मीदें टूटी हैं, सिर्फ ज़िंदगियाँ नहीं गई, और एक इदारे के लिए सिर्फ छोटी सी नाअहली है। अगर इन तारों को कवर किया गया होता, यहाँ पे जो इंतज़ामात थे अच्छे से किए गए होते, तो शायद ये 3 जानें बच सकती थी। इसी के साथ ही मुझे बाबा की शेरनी और हैशटैग मलंगी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जिस दिन हम मर गए ना, वाह खुदा, तुम्हें जिंदगी से नफरत हो जाएगी।